जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम फिजिक्स की फुल सिलेबस क्लास में तीसरी क्लास को हम आपके लिए लेके आए हैं और चैप्टर वेक्टर चल रहा है और वेक्टर का ये तीसरा क्लास है। दोस्तों, शशांक डिफेंस एकेडमी में आप यूट्यूब पर फ्री कोर्स एप्लीकेशन शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप नाउ इन प्ले स्टोर पर क्लास हैं। एंड शशांक डिफेंस एकेडमी मथुरा बीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने ऑफलाइन क्लासें चला रही है, जिसमें आप सभी लोग अपनी सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, ये 11वां पॉइंट है। हम 10 पॉइंट पढ़ चुके हैं वेक्टर के अंदर और 10 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, जिसमें हमने ढेर सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो पहले 2 वीडियो देख ले, तो उसको ये वाली जो क्लास है एक्स्ट्रा समझ में आएगी, क्लियरिटी आएगी। इसमें हम समझने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। आपके पास कोई 2 वेक्टर दिए हैं बेटा, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और बिटवीन एंगल दे रखा है थीटा। तो इनके जो रिलेशन होते हैं वो 4 रिलेशन होते हैं। आपस में ये 4 रिलेशन रखते हैं बेटा। एक रखता है सम ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को जोड़ना। बेटा ईमानदारी से देखें, वेक्टरों का जो 4 रिलेशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का जोड़ना। एक होता है डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर्स को घटाना। तीसरा होता है मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स, और मल्टीप्लाई 2 कैटेगरी का होता है, एक तो ये और एक क्रॉस। और एक होता है डिवाइडेशन ऑफ वेक्टर, 2 वेक्टरों का डिवाइड करना। ये आपके पास 4 रिलेशन है मित्रों। इन चारों रिलेशनों को हम कवर करने वाले हैं। सम ऑफ वेक्टर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिवाइडेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये वेक्टरों के 4 रिलेशन होते हैं। 4 प्रकार से वेक्टर को आपको डिजाइन किया जाता है। अगर आप वेक्टरों को जोड़ रहे हैं तो एक बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कई बार पूछी गई है कि वेक्टरों को जोड़ने के बाद क्या मिलता है। वेक्टरों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो हमेशा याद रखना वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर को घटा रहे हैं तो हमेशा वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन वेक्टरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेक्टर भी मिल सकता है और स्केलर भी मिल सकता है। और वेक्टरों का डिवाइड करेंगे तो भी यह वेक्टर मिल सकता है, सी ले लेते हैं, तो भी ये वेक्टर मिल सकता है और स्केलर मिल सकता है। तो मैंने आपको ये समझाया। कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले इसको मैं अलग पढ़ाऊंगा, ये अलग पढ़ाऊंगा, ये अलग पढ़ाऊंगा, ये अलग पढ़ाऊंगा, ये चारों अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वेक्टरों को जोड़ रहे हैं तो अलग कंडीशन होती है, वेक्टर ही मिलेगा। और घटा रहे हैं तो भी वेक्टर मिलेगा। लेकिन वेक्टरों का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब है दोनों मिलते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, सम ऑफ वेक्टर ऑलवेज वेक्टर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर ऑलवेज वेक्टर, मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर मे बी वेक्टर एंड मे बी स्केलर, डिवाइडेशन ऑफ वेक्टर मे बी वेक्टर एंड मे बी स्केलर। सदिशों को जोड़ना हमेशा सदिश मिलेगा, सदिशों को घटा रहे हैं तो सदिश मिलेगा, सदिशों का गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो सदिश भी मिल सकता है, अदिश भी। अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी बता सकता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल आपके लिए। जैसे मैंने फोर्स का मल्टीप्लाई सम किया, F1 वेक्टर F2 वेक्टर, तो मेरे पास जो F3 मिलेगा वो भी वेक्टर मिलेगा। मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया, मेरे पास मोमेंटम है, मोमेंटम वेक्टर है, तो रिजल्ट भी जो P3 आएगा वो भी वेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ करूं तो वर्क मिलता है जो स्केलर होता है। एंड मैं डिस्टेंस का मल्टीप्लाई फोर्स को लेके करूं रोटेड वस्तुओं में तो टॉर मिलता है, टाउ मिलता है। तो ये 2 चीजें हैं। फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ करोगे तो वर्क मिलेगा, वो स्केलर है। फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ करोगे तो टॉर मिलेगा, ये आप जानते हैं वेक्टर है। इसी प्रकार आपको इसका भी एक ऑप्शन बता देता हूं बेटा, आओ ध्यान से लीजिए। आप जानते हैं कि यदि मैंने फोर्स का डिवाइडेशन कर दिया एक्सेलेरेशन से, तो मैं जानता हूं आपके पास मास मिलता है जो स्केलर है। और यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भाग देता हूं मैग्नेट फील्ड से, तो मेरे पास वेलोसिटी मिलती है जो ये वेक्टर है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दो वेक्टरों का आपस में डिवाइड करोगे तो स्केलर भी मिल सकता है, दो वेक्टरों का आपस में डिवाइड करोगे तो वेक्टर भी मिल सकता है। यदि आप दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर भी मिल सकता है, दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर भी मिल सकता है। लेकिन इस बात को कंफर्म याद रखेंगे कि वेक्टरों का सम करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, डिफरेंस करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। ये आपका मेन पॉइंट है आज के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपके लिए प्रॉपर याद रखना है, अच्छी तरीके से कवर करके रखना है। आपको ये परफेक्ट ध्यान रखना होगा कि रिलेशन बिटवीन ऑफ टू वेक्टर्स में आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि वेक्टरों को जोड़ोगे, घटाओगे, ऑलवेज वेक्टर, गुणा करोगे या भाग दोगे, मे बी वेक्टर मे बी स्केलर। अब हम इन सब चारों को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आ रही है आपके लिए, सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदस्यों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वेक्टर्स का सम कहां तक आएगा, ठीक है, वो चीज देखना चाह रहे हैं। मेरे पास एक वेक्टर ये दे रखा है, अच्छी तरीके से समझिएगा, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी दे रखा है। तो इसका जो रिजल्टेड है वो है मेरे पास वेक्टर आर, ये मैंने मान लिया, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो सम ऑफ वेक्टर इन दोनों को जोड़ दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो वेक्टर का मतलब होता है जोड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, अलजेब्रा की थ्योरी से नहीं जोड़ेगा। ये जो वेक्टर जोड़ेगा बेटा वो वेक्टर थ्योरी से जोड़ेगा, और वेक्टर थ्योरी डायरेक्शन मांगती है। अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं तो मैं यहां से हेल्प ले सकता हूं, ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ये आपके पास अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये थीटा है तो ये दो एंगल है, इसी चीज को यहाँ पे आगे ले लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। फैक्टर ऑफ वेक्टर मैंने दूसरी वीडियो में कराया है, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास बी कॉस थीटा। तो मैं इस ट्राइंगल में निकालना चाहूं तो मेरे को पता चल जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप इसमें ट्राइंगल में इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो आपको कैलकुलेशन के बाद ये मिलेगा, ये रिजल्टेड वेक्टर है, इसका परिमाण, दो चीजें हैं इसमें, इसमें दो चीजें आराम से लिखा देता हूं, ये देखो, एक तो आप रिजल्टेड वेक्टर का परिमाण बताओ और एक डायरेक्शन बताओ। बहुत ही चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये दोनों कवर करनी है, तभी तो रिजल्टेड वेक्टर निकालेंगे। आपके पास ए और बी दो वेक्टर दिए, बीस का एंगल दिया थीटा, तो रिजल्टेड वेक्टर आर बताना है। तो आर का मतलब है दो चीज होती है किसी वेक्टर में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये डेरिवेशन से निकलती है, जो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि अगर मैंने ये ले लिया पी क्यू और आर, तो मैंने अगर ले लिया ट्राइंगल पी क्यू आर में, अगर मैं पाइथागोरस ले लूं तो डायगोनल का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर बेस, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बी साइन थीटा। अगर मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा निकल के। तो ये रिजल्टेड वेक्टर को आर निकालने का एक तरीका हो गया, तो ये रिजल्टेड वेक्टर आर हो गया। इसी प्रकार हम डायरेक्शन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। आइए समझाता हूं। मेरे पास आर आया, आर अगर वेक्टर दिया है तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका ये मतलब होता है। यदि वेक्टर आर दे रखा है, अगर मुझे इसका रिजल्टेड निकालना है तो रिजल्टेड मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आर बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ गए मित्रों? अगर इसकी वैल्यू मेरे से पूछी गई कि इसकी वैल्यू के बारे में बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है मुझसे, मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है मुझसे, और मीन एवरेज वैल्यू भी पूछी जाती है। आइए समझते हैं मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आर मैक्सिमा, बात को समझा? तो अगर मैं कॉस थीटा को 1 कर दूं, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम मान 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। पहले कंसेप्ट को समझिएगा, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके तो बहुत पेरेंट टच है। क्वेश्चन ये आता है ये कब हुआ ऐसा, तो आप जब बोल सकते हैं कि जब कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा, इसका मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। तो आपके लिए कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होती है, और उस कंडीशन में बीच का एंगल 0 होता है। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम, अच्छी तरीके से समझें।
आर मिनिमम क्या होगा, ए माइनस बी। देखो आर मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव होगा, नहीं तो बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है ना। अब मेरे से पूछा गया ये कब हुआ साहब ऐसा, कि जब cos थीटा का मान -1 हो गया। और -1 कब हो सकता है, जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 मान का मान 1 होता है। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये एंटी क्लॉक आ जाएंगे। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के कैसे हों, अपोजिट हों। अब आता है आपके पास मीन वैल्यू। एक बात बताइए कि जब cos थीटा जीरो है तो मैक्सिमा, थीटा 180 है तो मिनिमा। मीन वैल्यू निकालूंगा तो 90 पे आ जाएगा, थीटा बराबर 90 पर। बीच का निकालना है, 0 और 180 के बीच में 90 होता है। उस कंडीशन में cos 90 0 हो जाएगा, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √a² + b²। अच्छी तरीके से समझते जाओ। और इस कंडीशन में दो वेक्टर आपस में कैसे माने जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो आपको पता चला कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है तो उसकी वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ये होगी, मिनिमम वैल्यू निकालनी ये होगी, और एवरेज वैल्यू निकालनी ये होगी। एक एक चीज को कवर करके रखिएगा। आइए मैं आपको और अच्छी तरीके से एक और चीज समझाता हूं। मेरे को एक बात पता चल गई है कि मेरे पास आर वेक्टर दिया है, इसको मैंने लिख दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसके कई पार्ट हैं। मैक्सिमम वैल्यू है इसकी ए प्लस बी, अच्छी तरीके से दोबारा लिखा रहा हूं। इसकी मीन वैल्यू है, मीन एवरेज वैल्यू है √a² + b²। और दोस्तों इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम, वो वैल्यू है आपके पास a माइनस बी। इसके आधार पर आप ढेर सारी चीजें निकाल सकते हैं। मैंने ये देखा है, ये कब हुआ है, जब थीटा 0 है, ये थीटा 90 पर हो गया है, और ये थीटा आपके पास 180 पर हो गया है। ये मैंने डेरिवेशन करने के बाद आपको शॉर्ट और किया है। इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को समझना है आपको। मेरे पास एक छोटा क्वेश्चन आया, एक एग्जांपल आया, ध्यान दीजिएगा। 2 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो फोर्स आपस में 60 डिग्री पर हैं, तो ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स बताओ। ये बहुत जबरदस्त है कि ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। वेरी इजी। मेरे को एफ नेट निकालना है, तो मेरे पास आ जाएगा अंडरवुड के अंदर F1² 4, F2² 9, +2 F1 2 और F3 ये 3 आ जाएगा, और cos 60 मैंने डायरेक्ट वैल्यू लगा दी। cos 60 की वैल्यू से ये 2 कट जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 + 9 + 6, ये आ जाएगा अंडरवुड के अंदर 19 न्यूटन। बात आई समझ, एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई दिक्कत आई हो आपको, थीटा दे रखा है, दो फोर्स दे रखे हैं आपके पास, 20 का एंगल दे रखा है, नेट फोर्स निकालना है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। मैंने आपसे ये बोला, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, कि दो समान बल, यहां ध्यान दीजिएगा, दो समान बल परिणामी भी समान लगाएं, परिणामी भी समान रखें, तो उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, वेरी इजी। टू इक्वल फोर्स रिजल्टेंट में बी इक्वल, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। टू इक्वल फोर्स रिजल्टेंट में बी इक्वल, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। आपके लिए दिया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और माना एक्स है, तो आपको थीटा निकालना है। ये क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 डिग्री आता है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, प्रूफ कर देते हैं। R² बराबर A² + B² + 2AB cos थीटा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x² + x² + 2x और x² cos थीटा। x² से x² कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का x² / 2x² बराबर cos थीटा। फिर यहाँ से x² से x² कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर -1/2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। पहला तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बताता हूँ बेटा, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। मैं दूसरा आइडिया बता रहा हूँ आपको। क्या आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, ये
और ये मूव नहीं करे, एक ही जगह खड़ी रहे, तो ये तभी हो सकता है जब तीनों फोर्स अगर रिजल्ट में बराबर है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, टू इक्वल फोर्स इन रिजल्टेड वेक्टर में भी इक्वल, देन बिटवीन एंगल 120। देखो ये सब बराबर है, तो इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का एंगल बराबर होगा, तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी 120 डिग्री होगा। 12 12 12 12 थी 36, 360, जानते हैं आप लोग। तो वही चीज है, आप किसी भी तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर आंसर आएगा। मैथमेटिक्स से लिए हैं तो क्लियर, ये वाला मैथमेटिक्स या ज्योमेट्रिकल समझे हैं तो भी क्लियर। इसको याद रखिएगा, टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, टू इक्वल वेक्टर। मैं आपको एक और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं अब मैं जो लेने जा रहा हूं, जिनमें आपको न आर दिया होता है न थीटा, लेकिन आर के बारे में पूछा होता है। समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन यह कि 2 न्यूटन व 3 न्यूटन का सम निम्न में से क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है, इनमें सम क्या नहीं हो सकता, और आपके लिए ऑप्शन दिए हैं। आपके पास ऑप्शन दे रखा है 2 न्यूटन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन दे रखा है 3 न्यूटन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन दे रखा है 5 न्यूटन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन दे रखा है 4 न्यूटन नहीं हो सकता, ई ऑप्शन दे रखा है 6 न्यूटन नहीं हो सकता, एफ ऑप्शन दे रखा है 0 न्यूटन नहीं हो सकता। आपके लिए ये ऑप्शन है नहीं हो सकता पूछा है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, थीटा दिया नहीं है, आर पूछा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मैं आपको बताऊं, इसका एक सिंपल सा तरीका है। आप इसे ट्रिक से कर देते हैं, आप इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा क्या हो जाएगा? 3 + 2, आंसर आ जाएगा 5। और इसका मिनिमा क्या आ जाएगा? 3 - 2, आंसर आ जाएगा 1। समझ पाए? किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2, 5। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। इसका मान 1 भी हो सकता है, सम इन दोनों का। इसका मान 5 भी हो सकता है और बीच में हो सकता है, 1 से छोटा और 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 5 है, और जिस चीज की मैक्सिमम वैल्यू 5 है उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया ना, हम सम ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। सब तरह का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, सब तरीके का, एक एक तरीके का, बहुत ध्यान से समझें। कोई भी फालतू बात नहीं, सीधी पढ़ाई है। इसका सम 5 हो सकता है, 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो 2 + 3 2 हो सकता है, समझ में आया? वेक्टर का खेल है ये, अलजेब्रा नहीं चल रहा है, समझ रहे नहीं? मेरे से पूछा गया 2 हो सकता है, तो मैंने बोला यस। 3 हो सकता है, यस। 5 हो सकता है, यस। 4 हो सकता है, यस। 6 हो सकता है, नो। 0 हो सकता है, नो। तो ये आंसर आ जाएंगे ये हो सकता है लेकिन ये कि नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसका मान 5 और 1, 5 से 1 तक हो सकता है, तो 2 भी 1 बीच बीच में आ रहा है, 3 भी बीच में आ रहा है, 5 ऑलरेडी हो सकता है, 4 बीच में आ रहा है, 6 बाहर गया, 0 नीचे रह गया, तो ये नहीं हो सकते। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया कि नहीं? दोबारा से समझा देता हूं एक और क्वेश्चन लेके। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, गौर दे लीजिएगा आप अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से गौर दे लें। मैंने एक एग्जांपल आपके लिए ले लिया कि यदि 5 न्यूटन व 6 न्यूटन का योग 11 न्यूटन हो तो 20 का एंगल बताओ। तो मेरे से पूछा गया इसका सम कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू है 6 + 5, फिर कितने आ गए? 11 न्यूटन। ये कब होता है ये पूछा हो, कब होता है मैक्सिमम, कब होता है? आंसर आता है जब थीटा क्या होता है? 0। यही आंसर आ गया, 1 सेकंड लगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल आ जाए, मेरे पास एक और एग्जांपल आ गया, 2 न्यूटन व 2 न्यूटन का योग क्या हो सकता है? 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का योग, तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ। कितना सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। 2 + 2 यानी 4 न्यूटन। इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, 2 - 2 यानी 0 न्यूटन। तो 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, सवा हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3, 3.5 हो सकता है, 3.25 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4.25 नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 4 से बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? और 2 + 2 बराबर 2 भी हो सकता है, 20 का एंगल 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास सम ऑफ वेक्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर सकते हैं प्रॉपरली, ईमानदारी के साथ। समझ गए आप?
कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़िया चल रही है आवाज, बहुत कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो आपको ये प्रॉपरली इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हम सम ऑफ वेक्टर को पढ़ रहे हैं। अभी सम ऑफ वेक्टर में हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, अब हम सीखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, ये आ रहा है रिजल्टेड वेक्टर आर, जो हमने निकालना सीखा है वो हमारा एकदम क्लियर हो गया है। रिजल्टेड वेक्टर आर कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, समझ गए ना आप? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है फटाफट बताओ, रिवाइज हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, फटाफट रिवीजन हो रहा है, a माइनस बी। इसकी मीन वैल्यू बताइए, मीन एवरेज वैल्यू फटाफट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये है प्रोसेस आपका, ये मैक्सिमा, मीन और मिनिमा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, तब जाके पूरा क्लियर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अभी हम समझने वाले हैं रिजल्टेड वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेड वेक्टर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसके कंसेप्ट को पकड़ना बड़ा जरूरी है। आइए समझाता हूं दोस्तों। मैंने अभी आपको समझाया कि आपके पास कोई भी वेक्टर a प्लस बी दे रखा है और इसको आपने आर वेक्टर माना, और वेक्टर में दो चीजें होती हैं। वेक्टर में क्या चीज होती है? दो, एक तो होता है रिजल्टेड वेक्टर आर और एक होती है डायरेक्शन आर। ये हमारा क्लियर है, इसको हम अब पढ़ेंगे रिजल्टेड वेक्टर आर की डायरेक्शन। आइए समझाता हूं। रिजल्टेड वेक्टर आर की अगर हमें डायरेक्शन पढ़नी है तो हमें यह समझना पड़ेगा, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये रिजल्टेड वेक्टर आर है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो इसका मतलब है इस तरीके से दे रखा है, ये रिजल्टेड वेक्टर आर है। ठीक है बेटा, दिस इज रिजल्टेड वेक्टर आर। तो मैं इसको ऐसे पूरा कर सकता हूं, मुझे इसकी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। रिजल्टेड वेक्टर आर की डायरेक्शन निकालने का मतलब है कि ए से एंगल बता दो, मैंने ये फाई मान लिया, या बी से एंगल बता दो। अगर मैं ए से एंगल निकालना चाहता हूं, ध्यान से समझे आप, तो मेरे के पास है फाई निकालना है। तरीका समझ ले पहले, फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक पढ़ा दूंगा याद रखने वाली। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, सामने हो जाएगा बी साइन थीटा और नीचे आ जाएगा बी कॉस थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल में टेन फाई लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? टेन फाई, क्योंकि मुझे फाई निकालना है। टेन फाई का मतलब है परपेंडिकुलर बी साइन थीटा ओवर इन दोनों का सम बेस, यानी बी कॉस थीटा प्लस ए। तो ये मेरे पास टेन फाई आ जाता है। मेरी बात ध्यान दीजिए, किसके साथ निकाला है आपने? ए के साथ, तो ऊपर कौन आ रहा है? बी। ये याद रखने का एक सिस्टम है, ऊपर आ रहा है बी, ए के साथ निकाल रहा हूं, बी के साथ निकालेंगे तो ऊपर आएगा ए। तो मैं अब आपको इसके बारे में समझाता हूं, याद कराने की कोशिश करता हूं। आइए समझाता हूं। मेरे से अगर ये पूछा गया कि वेक्टर ए एंड बी के बीच का कोण, बीच का कोण, ये बेटा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछने को आता है, एक नंबर पक्का है आपका। बीच का कोण थीटा है, तो रिजल्टेड वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी की डायरेक्शन फाई को ए से बताओ, ए से बताओ। ये मेरे से पूछा गया, ए से बताओ, तो मैं फाई बराबर लिख दूंगा टेन इनवर्स। गौर फरमाए, मेरे को ए से बताना है तो मैं ऊपर ले लूंगा बी साइन थीटा और नीचे उसी का कॉपी, तो बी कॉस थीटा, बच गया ए। याद करा रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं? अदरवाइज ये चीजें किताबों में भी मिल जाएंगी आपको। अगली बात, आप जो गलती कर सकते हैं, आप एग्जाम टाइम पे ये गलती कर सकते हैं कि ऊपर ए आएगा कि बी आएगा। दूसरी गलती कर सकते हैं कि ऊपर साइन आएगा कि कॉस आएगा। मैं दोनों गलती क्लियर करा रहा हूं। जिसके साथ निकाल रहे हैं, ए से निकाल रहे हैं, यदि मेरे से पूछा जाए बी से बताओ, तो मैं निकाल दूंगा फाई बराबर टेन इनवर्स। मुझे बी से बताना है, बी से तो ऊपर ले लूंगा मैं ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा प्लस बी। ए से बताना है ऊपर बी, बी से बताना है ऊपर ए, उल्टा लेना है। टेन इनवर्स सब जानते हैं होता है, और टेन में ऊपर कौन आता है? साइन, तो ऊपर क्या आएगा? साइन। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल आएगा,
कंप्लीट चैप्टर होने के बाद एक वीडियो और मिलेगी आपको जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी कंसेप्ट को लेकर है, बहुत ही जबरदस्त है बेटा, इसीलिए आपको एक एक चीज को समझना चाहिए। दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेड वेक्टर आर। तो ये परिणामी सदिश आर की दिशा निकालने का एक आइडिया है, इसको अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा। ये हमारा वेक्टर का सम ऑफ वेक्टर कंप्लीट हुआ, इसे बोलते हैं सम ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने पढ़ा वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं। मेन क्या होता है, ए प्लस बी का वेक्टर, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, एवरेज वैल्यू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, एवरेज कब होती है, ये सब चीज हमने पढ़ी। डायरेक्शन तक पढ़ी, ए के साथ निकालना है तो ऊपर बी, और बी के साथ निकालना है तो ऊपर ए, और ऊपर साइन नीचे कॉस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी बात। चलो अब हम अगले पॉइंट पे आ गए, डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, 10वें पॉइंट का सेकंड पॉइंट। अभी मैंने बताया था ना आपको, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालने हो तो वो जो रिलेशन निकालते हैं वो चार कैटेगरी के होते हैं। सम ऑफ वेक्टर, सदिशों को जोड़ना, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, सदिशों को घटाना, मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणा करना, डिवाइडेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का भाग करना। जिसमें हमारा अभी के अभी जो कंप्लीट हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं, वो हुआ है सम ऑफ टू वेक्टर्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा है सदिशों को जोड़ना और सदिशों को जोड़कर उसकी रिजल्ट की वैल्यू निकालना एंड उसकी डायरेक्शन निकालना, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आ रहा है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर, दो सदिशों को घटाना। चलिए बेटा एक चीज तो आप ये बात ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज में, मेरे से पूछा जाता है एक एग्जांपल, गौर दीजिएगा कि यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बिटवीन एंगल थीटा, तो ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण, ये बात समझनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके लिए ऑप्शन आता है थीटा, बी आता है माइनस थीटा, सी आता है पाई प्लस थीटा, और डी आता है पाई माइनस थीटा। वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझाते हैं। राइट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। मेरे पास कोई भी वेक्टर दिया है ए, और ये वेक्टर दिया है बी, और बिटवीन एंगल दे रखा है थीटा। अब मेरे को निकालना है माइनस बी, तो माइनस बी ये होगा, और इनके बीच का एंगल ये होगा। ये पूरा ये थीटा है, ये क्या होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कितना है पाई। समझ गए होंगे। देखो एक छोटी सी चीज को ज्यादा टाइम दोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे, सो रहे हो, इस वजह से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं भी अब इसको विस्तार से समझाने वाला हूँ। आइए, मेरे पास एक वेक्टर दिया है, गौर फरमाए आप, मेरे पास एक वेक्टर है ये ए, ये वेक्टर है बी, बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेड है आर बराबर ए प्लस बी। कोई डाउट नहीं है। इसके मैंने दो केस बनाए, गौर से देखिएगा। मैं अगर मेरे पास ये ए है, गौर दीजिएगा, ये ए है, तो ये क्या होगा माइनस ए। ये मेरे पास क्या था बी, तो रिजल्टेड वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास बी माइनस ए। तो किस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की, जिसको घटाया। गौर से देखें आप अच्छी तरीके से, इसको बस यहां से यहां उठा दिया है, इस वाली कंडीशन से निकल के आ गया। मैं अगर ये चाहता हूं, ये मेरे पास दे रखा है ए, ये मेरे पास दे रखा है ए, और ये था मेरे पास बी, तो मैं जानता हूं, गौर दीजिएगा, मैं जानता हूं तो ये क्या होगा माइनस बी। ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी। समझ गए आप, अच्छी तरीके से कवर करके रखिए, बढ़िया तरीके से, तो आपके लिए एकदम क्लीन हो जाएगा। आप गौर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये आया, वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। दूसरा आया, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए प्लस बी निकाला, और ए माइनस बी निकालने के लिए किस वेक्टर की डायरेक्शन बदलोगे, बी की, और बी माइनस ए निकालने के लिए किसकी वेक्टर डायरेक्शन बदलोगे, ए की। जिसको घटाते हैं उसकी दिशा बदल देते हैं, लिख लेना। जिसको घटाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको घटाते हैं उसकी दिशा बदल देते हैं, उसकी दिशा डायरेक्शन
बदल देते हैं, ये है क्वेश्चन। जिसको घटाते हैं उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, डेट्स ऑल। क्लियर? तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। परफेक्ट बेटा, ये डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर की कंडीशन। इसमें भी आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे मेरे पास पूछा गया कि आपके पास कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर आर है जिसकी वैल्यू है ए माइनस बी, तो आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, सेम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी ए प्लस बी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी सर जी? मिनिमम वैल्यू होगी इसकी ए माइनस बी। सेम वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, बस नाम बदल जाएंगे। क्योंकि मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर आर निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट, यहां गौर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। लेकिन इसके ए प्लस बी लाने के लिए कॉस को क्या लेना पड़ेगा? क्वेश्चन ये आ सकता है कब होगी? जब मेरे पास कॉस थीटा क्या होगा? -1, और जब थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी ही होती है, जैसे ए प्लस बी की थी। बट कब होती है? पलट जाता है जब आपके पास दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी क्लॉक हो जाते हैं। ए माइनस बी कब होगी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आपके पास cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी तो माइनस में ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसका मतलब थीटा 0 होगा। बस नाम पलट जाते हैं और ये भी चीज पूछी नहीं जाती, क्योंकि ये एक अमान्य चीज है। बट फिर भी मैंने आपको एक बार को समझा दिया है। ठीक है बेटा, एक छोटी सी बात, एवरेज वैल्यू वही रहेगी, एवरेज में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए मैंने लिखाया नहीं है। एवरेज अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही रहेगी 90 डिग्री पर। ठीक है ना। ये इसका यूज आपको देखने को मिलेगा कहाँ? किसमें मिलेगा? एसी डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में मिलेगा, जहां एल सर्किट, सी सर्किट, आई आर सर्किट में एल सी सर्किट करंट एंड पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ एंड बिटवीन एंगल निकालते हैं, तो वहां वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। समझाएंगे आगे चल के, चिंता ना करें आप। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर के बारे में क्लियर हो गया। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, इसमें ध्यान दीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ए वेक्टर ए इक्वल टू 1 यूनिट, वेक्टर बी रिजल्टेड 1 यूनिट, एंड वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी, कॉमा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? दो इकाई सदिश परिणामी भी इकाई सदिश हो तो उनके अंतर का परिमाण बताइए। 2 यूनिट वेक्टर रिजल्टेंट में भी यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ वेक्टर। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो वेरी इजी, हम जानते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों बराबर हैं, तो बिटवीन एंगल जो हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया आपको। और मेरे को अगर a माइनस बी का रिजल्ट निकालना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1, -2 1 क्रॉस 1, और कॉस 120 -1/2। 2 से 2 कट जाएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 + 1 + 1, आंसर आ जाएगा √3 यूनिट। जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है आपको, याद रखें इसे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और फिक्स क्वेश्चन है, याद रखें। इसका रिजल्टेड आता है √3 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो यूनिट वेक्टर रिजल्टेंट में भी यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ वेक्टर इज ए √3 यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स में मैंने आपको समझाया है। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा, ये प्रॉपर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, एक एक चीज को कवर करके रखिएगा। ये बहुत ही जोरदार और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको कवर करके रखना है। ठीक है, ये था आपका डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आने से पहले आपको बताएं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जबरदस्त जो बैच है, डिसिप्लिन जो आप देख रहे हैं, ये शशांक डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन बैचों का है। जो आप शशांक डिफेंस एकेडमी अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आप इस डिसिप्लिन के साथ में आपको देखने को क्लासें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से आगे नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।